अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते जी। मुझे अब फ़िक्र होने लगी है, घबराहट होने लगी है इस बात को लेकर कि हम औरतों को इंसाफ मिलेगा। उन्नाव का मैटर देख लीजिए, फिर से लड़की रास्ते में बैठी है, गुहार लगा रही है कि मुझे इंसाफ दो। रेपिस्ट को ज़मानत पे कैसे छोड़ दिया, फिर लड़ रही है अपनी लड़ाई। जब उम्र कैद सुना दी गई थी, फिर से कि हमें इंसाफ मिलेगा, औरतों को इंसाफ मिलेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय कहते हैं। क्या भारत में औरतें सेफ हैं? जब भारत को आप माता बोलते हैं तो भारत में जो माता हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं, क्या वो सेफ हैं? मैं सबसे कहना चाहती हूँ कि आप लोग, मैं ही कहते रहती हूँ, मैं देखती हूँ कि मैं ही बोल रही हूँ। श्री नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को मैं ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ। आप सब जनता हैं, आप सब औरतें हैं, आदमी हैं, जो भी देखते हैं जो हो रहा है हमारे देश के कानून को साथ, जो मिसयूज़ हो रहा है, जो लोग कर रहे हैं, आप सब लोग प्लीज़ बोलिए, प्लीज़ आवाज़ उठाइए। योगी आदित्यनाथ जी, आपने खुद ने कहा था कि जो भी रेपिस्ट होगा, क्रिमिनल होगा, उसके पूरे घर पे बुलडोज़र चलाएंगे, उसको इनकाउंटर करवाएंगे। तो सर प्लीज़ कीजिए, प्लीज़ कीजिए। मैं सब जनता से कहना चाहती हूँ कि आप सब लोग बात करें, एक ही इंसान आके बात करे, नहीं हो सकता ये। आप सब लोग आए, बात करें। जनता हैव टू स्पीक। आज मुझे बहुत याद आती है हमारे बाला साहब ठाकरे जी की। वो हमेशा जब भी कुछ गलत होता था, और अगर वो होते और ये बात मैं उनसे करती कि सर अब मैं मुंबई में हूँ, और उनको पता होता कि मुंबई में एक हमारी लड़की के साथ ये हो रहा है, वो तुरंत एक्शन लेते। जो रेपिस्ट, जिसने मुझे रेप किया, मेरी प्रॉपर्टी ले ली, बाला साहब ठाकरे होते तो वो तुरंत एक्शन लेते। कड़ी से कड़ी सज़ा मिलती है उस आदमी को। पता भी चलता नहीं कि उसने कहाँ पर गुनाह किया है, लेकिन अफसोस वो है नहीं। बट अभी जो हमारा देश चला रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ, सर प्लीज़ हमें प्लीज़ टूटने मत दीजिए। भारत की जो बेटियां हैं उनको टूटने ना दीजिए सर, प्लीज़, एज अ रिक्वेस्ट। मोहन भागवत जी, हमेशा उनके मैं भाषण सुनती हूँ। वो जब भी भाषण देते हैं मैं सुनती हूँ, बहुत अच्छी बातें करते हैं। उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, सर औरतों को बचा लीजिए। ये एक आम बात हो गई है, रेप, औरत को परेशान करना, रेप करना एक आम बात हो गई है। आप सब लोग सीनियर हैं हमारे देश के, बचा लीजिए सर औरतों को। परेशान हो गए, हम सब परेशान हो गए हैं, बचा लीजिए हमें प्लीज़, इज़ अ रिक्वेस्ट। मैं अपने लिए तो कह रही हूँ, सारी औरतों के लिए कह रही हूँ, और सारी औरतों से भी कहती हूँ, आप भी आएँ, आपकी आंखों के सामने हो रहा है गलत, उठें, आवाज़ लगाएं। कल ये आपके साथ भी हो सकता है। हर घर में बेटी है, बहन है, माँ है। प्लीज़ आप सब लोग आएँ, आवाज़ उठाएं, मुझसे रिक्वेस्ट। हाँ, मैं कहना चाहती हूँ, सब मुझे कहते हैं कि आप, अरे आप तो जय श्री राम नहीं बोलती हैं, राधे राधे नहीं बोलती हैं। फिर कुछ मुझे कहते हैं कि आप नमस्ते कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम भी कहती हैं। भाई ये धर्म की लड़ाई नहीं चल रही है। औरत परेशान है, देश की औरत परेशान है, वो आपसे रिक्वेस्ट कर रही है कि मदद करें। ये मेरा देश है,
बहुत खूबसूरत है। जय श्री राम कहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, भगवान का नाम ले रही हूँ। राधे राधे कहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं, भगवान का नाम ले रही हूँ। अल्लाह अकबर कहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं अल्लाह का नाम ले रही हूँ। वाहे गुरु जी जैसे सब ईश्वर ईश्वर हैं, इनके आप नाम ले रहे हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अब बात चल रही है, एक औरत आपके सामने खड़ी है, गौहर लगा रही है, मदद कीजिए। इतनी मोहब्बत है आपको अपने भगवान से, अल्लाह से, अपने देश से मोहब्बत भी कीजिए। सब हमारे देश में सब हैं, लेकिन औरत का क्या? जिसके ज़रिए दुनिया में आप सब आए हैं वो परेशान है, कोई मदद नहीं करने को तैयार है। गालियाँ ना दीजिए, मदद करते हैं तो कीजिए, गालियाँ ना दीजिए और औरत की बेइज्जती ना करें।